बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो कि आतंकी साजिश की कोशिश कर रहे थे। और जब लाल किले पर हमला हुआ तो हमने एक रिटायर्ड कर्नल डिफेंस एक्सपर्ट से बात की थी। उन्होंने जो बताया था कि 24 घंटे सातों दिन एक गलती की तलाश में ऐसे लोग रहते हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, उस दिन फौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है दिल्ली इज सफर्ड फ्रॉम दैट। ये 365 दिन का काम नहीं है, 365 दिन के और 365 दिन रात के। एक चूक ढूंढ रहा है वो टेररिस्ट। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक यू आर द बिगेस्ट एनिमी टू योर सेल्फ। बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप इस तरह के एजम्पशंस रखें, क्योंकि आपके पास एक बहुत रिलायबल एनिमी टेररिस्ट अवेलेबल है जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं। वो कभी नहीं बदलेगा। ये कहना गलत होगा कि हर मुस्लिम टेररिस्ट है। मेरे पास अच्छे मुस्लिम हैं, मेरी रेजिमेंट में हैं, मेरे साथ लड़े हैं, मेरे पास एक से एक अच्छे देशभक्त मुस्लिम हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हर टेररिस्ट जो मिला है वो मुस्लिम था। सो इसलिए ये नहीं हम कहेंगे कि क्या है या क्या नहीं। हर एक पर आप अगर एक डॉक्टर के ऊपर शक करेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके अंदर इन्वेड करें, इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करें, पता करें कौन कहाँ से क्या कर रहा है। और ये काम सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं है, आपका मेरा है। सिक्योरिटी लैब्स तो है, इंटेलिजेंस फेलियर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अब इससे आगे क्या, क्योंकि इससे इन्वॉल्व जो और 10, 20, 30, 40, 50 लोग इन्वॉल्व हैं, आपको दौड़ना पड़ेगा और आपको इतना तेज़ दौड़ना पड़ेगा कि वो जो दौड़ रहे हैं अपने अरेस्ट से बचने के लिए, उससे पहले आपको पकड़ना। जिस दिन आपको ये पता चल गया अमोनियम नाइट्रेट कहाँ इस्तेमाल होता है, आप अपने आप रोक पाएंगे कि ना केवल अमोनियम नाइट्रेट, हर वो विस्फोटक पदार्थ जो कि एक विस्फोट कर सकता है, उसकी सप्लाई सेल कंट्रोल करिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करिए। लाइसेंसिंग से काम नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ डॉक्टर बनने के बाद नहीं आई है उसके दिमाग में। जब वो मदरसे में पढ़ रहा था, जब वो उस इलाके में था, पुलवामा में था, जहाँ पर भी था, वहाँ पर उसके अंदर ये डाली गई है। वो जो बीज है वो तब का है। पौधा आप आज देख रहे हैं, पेड़ अब आप देख रहे हैं। अदरवाइज आप एक बात बताइए कि ये इंसान उन रेजिडेंट डॉक्टर्स को क्या पढ़ाता होगा। इस बार फिर साबित कर दिया है कि राजधानी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इस बार मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में धमाका करने की साजिश रची जा रही थी। वक्त रहते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस खतरे को टाल दिया है। दिल्ली पुलिस ने 8 संदिग्धों को दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है और शुरुआती जांच में इन लोगों के तार बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े मिले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश में बैठे कुछ चरमपंथी तत्व, इनके इशारे पर यह नेटवर्क काम कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बांग्लादेश में बैठा शब्बीर अहमद नाम का एक हैंडलर इन लोगों को लगातार गाइड कर रहा था। वो इन्हें डायरेक्शन दे रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है और साजिश को आगे कैसे बढ़ाना है। पूरे मामले में शुरुआत 7 फरवरी को दिल्ली में लगाए गए एंटी नेशनल पोस्टर्स से हुई। जब ये पोस्टर लगे थे तो दिल्ली पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई थी। आमतौर पर लोग ऐसे पोस्टर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया। पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले के रूट की जांच की, CCTV खंगाले और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए एक से दूसरी कड़ी को जोड़ना शुरू कर दिया। इस जांच के दौरान सबसे पहले कलकत्ता से 2 संदिग्ध अमर फारूक और रोबिनुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने दिल्ली और कलकत्ता में पोस्टर लगाए थे जो कि विवादित थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इन दोनों को बांग्लादेश में बैठा एक शख्स शब्बीर अहमद लगातार डायरेक्शन दे रहा है। बताया जा रहा है कि शब्बीर पहले भी आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा जा चुका है और सजा पूरी करने के बाद वो बांग्लादेश भाग गया था। वहीं से वो इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को चला रहा था। पुलिस के मुताबिक इन संदिग्धों ने न सिर्फ पोस्टरबाजी तक खुद को सीमित रखा, देश के कई शहरों की इन्होंने रेकी भी की। इनके मोबाइल फ़ोन से तमाम वीडियोस और वो संदिग्ध चैट बरामद हुई हैं, जिनसे साफ होता है कि बड़ी साजिश की तैयारी राजधानी दिल्ली को लेकर चल रही थी। सूत्रों का कहना है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से हमला करने की कोशिश की जा रही थी और गिरफ्तार आरोपी देश के अलग अलग शहरों में गारमेंट में की कंपनियों में और कुछ फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे ताकि शक ना हो। कलकत्ता में इन्होंने सेफ हाउस भी बना लिया था। तमिलनाडु से कुछ जुड़े जो लोग हैं उन अपने मंसूबों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। वहाँ से उमर फारूक का संपर्क एक अन्य बांग्लादेशी सयादुल इस्लाम से हुआ। वो शब्बीर से मिलने के लिए बांग्लादेश तक गया था।
इन लोगों के पास से दर्जनों मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेटवर्क कितना व्यापक, संगठित और बड़ा था। केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटी हैं और पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली पुलिस समय रहते अलर्ट ना होती, अगर पोस्टर्स को हल्के में लिया जाता, तो ये साजिश किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी। सिर्फ पोस्टर से शुरू हुई जांच ने एक संभावित आतंकी हमले को दिल्ली में नाकाम कर दिया है। ये दिल्ली पुलिस की सतर्कता, टेक्निकल जांच और मजबूत खुफिया नेटवर्क की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। राजधानी ही नहीं, पूरे देश की सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी सफलता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस तरह से काम किया है, ये काबिल तारीफ है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि चाहे साजिश कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कानून के हाथ से नहीं बच सकती। वहीं जब हमने लाल किले में जब विस्फोट हुआ था, उसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल से बात की थी, तो उन्होंने जो बात दोहराई थी, आपको एक बार फिर सुनाएंगे वीडियो के अंत में, कि एक मौके का इंतजार ये आतंकी कर रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रहे हैं और उसी गलती का फायदा उठाकर इन निर्दोष लोगों को मारते हैं और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कायराना हरकतें करते हैं। हाल फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्रवाई की है और जो लगातार एक डर का माहौल बना हुआ था, लगातार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली के लाल किले पर हमला हो सकता है और ऐसे इनपुट्स मिले हैं। खुफिया एजेंसियों ने उसके इनपुट के ऊपर काम करते हुए कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन यहाँ पर एक संशय बना रहता है कि जैसे पिछली बार विस्फोटक पकड़ा गया था और विस्फोटक पकड़ा जाने के बाद एक जो शख्स बच निकला था, उसने धमाका कर दिया था। तो इस मामले में सिर्फ डर इसी बात का लगता है कि क्या इनका कोई ऐसा जानकार तो नहीं जो अभी भी खुला घूम रहा है। आफ्टर ऑल दिल्ली पुलिस का काम सराहनीय है और उम्मीद करते हैं कि इसी बहादुरी से, इसी तत्परता से त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस इस पूरे मॉड्यूल का भांडाफोड़ करेगी। आपने ये सोच लिया कि मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, उस दिन फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है दिल्ली सफर्ड फ्रॉम दैट। ये 365 दिन का काम नहीं है, 365 दिन के और 365 दिन रात के। एक चूक ढूंढ रहा है वो टेररिस्ट। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक यू आर द बिगेस्ट एनिमी टू योर सेल्फ। बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप इस तरह के एजम्पशंस रखें, क्योंकि आपके पास एक बहुत रिलायबल एनिमी टेररिस्ट अवेलेबल है जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं। वो कभी नहीं बदलेगा। ये कहना गलत होगा कि हर मुस्लिम टेररिस्ट है। मेरे पास अच्छे मुस्लिम हैं, मेरी रेजिमेंट में हैं, मेरे साथ लड़े हैं, मेरे पास एक से एक अच्छे देशभक्त मुस्लिम हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हर टेररिस्ट जो मिला है वो मुस्लिम था। इसलिए ये नहीं हम कहेंगे कि क्या है या क्या नहीं। हर एक पर आप अगर एक डॉक्टर के ऊपर शक करेंगे गलत हो जाएगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके अंदर इन्वेड करें, इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करें, पता करें कौन कहाँ से क्या कर रहा है। और ये काम सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं है, आपका मेरा है। सिक्योरिटी लैब्स तो है, इंटेलिजेंस फेलियर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अब इससे आगे क्या, क्योंकि इससे इन्वॉल्व जो और 10, 20, 30, 40, 50 लोग इन्वॉल्व हैं। आपको दौड़ना पड़ेगा और आपको इतना तेज़ दौड़ना पड़ेगा कि वो जो दौड़ रहे हैं अपने अरेस्ट से बचने के लिए, उससे पहले आपको पकड़ना। जिस दिन आपको ये पता चल गया अमोनियम नाइट्रेट कहाँ इस्तेमाल होता है, आप अपने आप रोक पाएंगे कि ना केवल अमोनियम नाइट्रेट, हर वो विस्फोटक पदार्थ जो कि एक विस्फोट कर सकता है, उसकी सप्लाई सेल कंट्रोल करिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करिए। लाइसेंसिंग से काम नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ डॉक्टर बनने के बाद नहीं आई है उसके दिमाग में। जब वो मदरसे में पढ़ रहा था, जब वो उस इलाके में था, पुलवामा में था, जहाँ पर भी था, वहाँ पर उसके अंदर ये डाली गई है। वो जो बीज है वो तब का है। पौधा आप आज देख रहे हैं, पेड़ अब आप देख रहे हैं। अदरवाइज आप एक बात बताइए कि ये इंसान उन रेजिडेंट डॉक्टर्स को क्या पढ़ाता होगा।